दीपिका अहलावत है और मैं हिसार से बिलोंग करती हूँ। फ़िलहाल मैं पीएचडी कर रही हूँ फूड्स एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से। जैसे ही मुझे पता चला कि पीपीआईएमटी में फ़िल्म समर कैंप स्टार्ट होने वाला है, मैंने अपना फॉर्म भरा क्योंकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं मीडिया लाइन में कुछ करूँ, कुछ सीखूँ, कुछ नया करूँ। और काफ़ी सारे फंक्शंस बचपन से किए स्टेज पर, और कॉलेज में भी फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ किए, स्टेज परफॉर्मेंसेस की। फिर लगता था कि अगर मैं कोरियोग्राफी कर सकती हूँ तो क्यों ना डायरेक्शन पार्ट सीखा जाए, और पीपीआईएमटी में पता चला कि फ़िल्म समर कैंप में डायरेक्शन का भी एक पार्ट था। तो मैंने फॉर्म भरा और डायरेक्शन कॉलम भरा। फिर हम सब का ऑडिशन हुआ, लगभग 200 बच्चे इस ऑडिशन में आए थे, जिसमें से 30 बच्चे ही ऑडिशन के बेसिस पे सिलेक्ट किए गए। और उन बच्चों में उनसे डायलॉग्स बुलवाए गए, उनके टैलेंट को जाना गया और उस बेसिस पे फिर उनका सिलेक्शन किया गया। हमारे ये समर कैंप 4 तारीख से शुरू हुआ था और 17 तारीख तक चलेगा, और 18 तारीख को हमारे फाइनल परफॉर्मेंसेस होंगे जो हमने सीखा। इस कैंप की सबसे बढ़िया बात हमें ये लगी कि बहुत ही उम्दा मेंटर्स हमारे लिए बुलाए गए, जो प्रीति अनीजा जी हैं, जिन्हें काला पानी के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। क्योंकि मेरा डायरेक्शन पार्ट था तो वो उनसे जो डायरेक्शन की एक एक बारीकियाँ सीखी, वो शायद मैं कहीं भी नहीं सीख पाती। तो वो बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं काफ़ी स्टेज परफॉर्मेंसेस कर चुकी हूँ तो स्टेज फियर थोड़ा कम था। लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने कभी स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो वो उनमें बहुत डर था। तो यहाँ के सभी मेंटर्स ने, यदु जी जिन्होंने आईएम की स्क्रिप्ट लिखी है, कैसे हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, कैसे हमें एक स्टोरी लिखनी चाहिए, फिल्म लाइन में कैसे हम जा सकते हैं, किस टाइप की एक्टिंग होनी चाहिए, क्या हमारे बेसिक स्किल्स होने चाहिए, एक एक टीचर ने हमें बहुत बारीकी से बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और शायद वो हम कभी भी नहीं सीख पाते। तो बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा, जो शायद ये 14 दिन हमारे लिए बहुत ही यादगार रहेंगे। और मतलब हर एक बच्चे में धीरे धीरे वो सारी इम्प्रूवमेंट्स हो रही है। हमारा सारा फियर, सारी नेगेटिविटी, सारी जो नॉलेज हम लैक कर रहे थे वो दूर होती जा रही है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप तो मतलब एक तरह से काफ़ी बाकी बच्चों से सीनियर ही होंगे। हाँ जी, क्लास वाइज भी और वैसे भी। हाँ जी, मैं यहाँ पे जितने भी बच्चे और हैं आपने प्रोफेशनली ओडिसी डांस भी सीखा है। हाँ जी, हाँ तो जी। मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे कुछ बच्चे नए हैं और लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा ये है कि एस्पिरेशन है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या क्या, मतलब आपका क्या सोचना है एज ए सीनियर? हाँ जी, मेरा ये सोचना था कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्हें नॉलेज थोड़ी ज़्यादा थी, कुछ बिलो एवरेज थे। तो मेंटर्स ने सभी को पहले एक लेवल पे लाया ताकि वहीं से हम शुरुआत करें। चाहे जिसकी नॉलेज ज़्यादा थी, कम थी, सबको एक लेवल पे लाके और वहाँ से शुरुआत करी। तो हम सब ज़ीरो लाइन पर आके और फिर वहाँ से हमने जो स्टार्ट करी, तो हर चीज़ में कुछ नया था। तो वो बहुत अच्छी बात थी मेंटर्स की। जो गुलशन जी हैं, जो बहुत ही बड़े थिएटर कलाकार हैं, उन्होंने हर एक बारीकी हमें सिखाई जो बहुत अच्छी थी हमारे लिए। मतलब इससे पहले आपको नहीं लगता था कि थिएटर इतना डीप भी हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी। कोरियोग्राफी इतनी डीपली स्टडी और टेक्निकल भी हो सकती हाँ है? जी, हम सिर्फ अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते थे, लेकिन क्या टेक्निक्स होती है, किस टाइप से थिएटर सिनेमा में फ़र्क होता है और एक किताब में जो हम स्टोरी पढ़ते हैं उसमें फ़र्क होता है, वो बहुत बारीकी से हमें डिफ्रेंशिएट करके समझाया। तो आपको क्या लगता है कि जो इंस्टीट्यूट आगे कोर्सेज चलाएगा उससे क्या बेनिफिट होने वाला है हिसार सिटी को? हिसार सिटी में जैसे कि हम जान सकते हैं, अभी थिएटर से काफ़ी सारे कलाकार फिल्म इंडस्ट्री के लिए चुने गए और बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये पता चल रहा है कि धीरे धीरे जो इतने अच्छे उम्दा मेंटर्स हमें मिले, वो वाकई स्टूडेंट्स को बहुत अपलिफ्ट करेंगे और बहुत काम आएगी ये चीज़ आगे। तो जो आप अपना पीएचडी कर रहे हैं फूड एंड न्यूट्रिशन में, वो और प्लस ये जो आपको पता लगा कि ये अगर इसमें आगे जाना है तो इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो कितना टाइम आप निकाल पाएंगे? अभी पीएचडी के मेरे एग्ज़ाम्स ही कंप्लीट हुए हैं, तो ये समर कैंप मेरी छुट्टियां थी, तो मैं ये शुरू से ही चाहती थी, पर एक रास्ता नहीं मिल रहा था कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो अब एक बेसिक नॉलेज मिली है जो डायरेक्शन दे रही है कि हम किस टाइप से किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। मतलब क्या आप सोचते हैं कि इस तरह की वर्कशॉप्स बीच बीच में ऐसे लोगों के लिए होती रहें जो अपना कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास समय होता है बीच में और वो अपनी चीज़ों को, स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और कुछ स्ट्रेस को भी कम कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस वगैरह इससे कम होता है? हाँ जी, बहुत बहुत स्ट्रेस कम होता है। मेडिटेशन के द्वारा हमें एक अपने